अब देखिएगा 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी जो है वह 90 अंश है, कोण भी 90 अंश है। तो ये कितने अंश का हो जाएगा 45 अंश के, और ये कितने अंश हो जाएगा 45 अंश के, ठीक है। अब देखिए किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमेशा प्रमेय आ रहा है ना, तो ये प्रमेय याद हो जाना चाहिए था, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उस कोण के सामने वाली भुजा ये वाली और इस कोण के सामने वाली भुजा ये वाली, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हम इसको ए मानेंगे, अगर हम इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी ना, ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। क्यों ए हो जाएगी, क्योंकि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अगर किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उन कोणों के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर हम इसे ए मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो माना माना भुजा भुजा बी सी इक्वल टू कितना, ए। तो यहां से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के, तो ए बी मतलब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए के, ए भी ए आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लगाएं, तो कर्ण का वर्ग मतलब कि ए बी ए सी है, ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ठीक है। लंब का वर्ग मतलब कि ए बी का वर्ग प्लस हो जाएगा बी सी का वर्ग, ठीक है। हमें कर्ण ए सी निकालना है, तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखिए ए बी कितना है, ए स्क्वायर, ए बी सी कितना है, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए सी का वर्ग के, ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा क्या, a अंडर रूट 2, यहाँ से आ जाएगा a रूट 2, ठीक है, a रूट 2 आ जाएगा। चलिए अब हमें सभी पता हो गया ना, अब हम निकालेंगे इसमें, ठीक है, 45 अंश का मान। तो यहाँ से साइन 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन 45 अंश, देखिए साइन थीटा बराबर होता है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाता है लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना है, लंब ए है, कर्ण कितना है, ए रूट 2 है, देखिएगा। अब यहाँ से ए से ए कैंसिल कर दीजिए, तो साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे रूट 2, साइन 45 अंश का मान आ गया। अब देखिएगा काश 45 इसी प्रकार से निकालो, काश 45 अंश इक्वल टू, काश 45 अंश का मान क्या होता है, काश 45 थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो आधार कितना है, ए, कर्ण कितना है, ए रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, काश 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2। चलिए अब आगे चलते हैं, हम tan का निकालते हैं, tan 45 अंश, tan 45 अंश, देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए है, ए बटे आधार, आधार कितना है, ए है, तो ए बटे ए, ठीक है, ए से ए काटिए, तो tan 45 अंश का मान क्या आ जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 आ जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कोसेक 45 अंश, कोसेक 45 अंश, देखिए कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण ए रूट 2 बटे हो जाएगा, लंब कितना है, 1 है, ठीक है, लंब कितना है, 1 है। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2 के। तो कोसेक 45 अंश का मान आ गया। अब हम निकालेंगे सेक, सेक 45 अंश, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना है, ए रूट 2 अपान आधार कितना है, 1 है, तो ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सेक 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2 के, सेक हो गया। अब निकालेंगे हम काट के, काट 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा काट थीटा बराबर होता है जो है आधार बटे लंब के, आधार बटे लंब, आधार कितना है, ए है, लंब कितना है, ए है, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो काट 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा,
तो आई होप समझ गए होंगे। अब ये रहा पूरा कितना 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद